देर बाद प्रधानमंत्री मोदी विकास के प्रतीक भारत के सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल सेतु का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो करीब 22 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन का ये पुल मुंबई वासियों को एक बड़ी राहत देगा, समुद्र के दोनों किनारों को जोड़ेगा। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इससे बड़ी राहत मिलेगी। जो 2-3 घंटे का सफर है वो चंद मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे, मुंबई वासियों को समर्पित किया जाएगा। अगर हम लागत की बात करें तो करीब 17,840 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार किया गया है, जिसमें 6 लेन हैं, यानी एक साथ 6 गाड़ियां एक साथ यहां से गुजर सकती हैं और साथ ही एक लंबा जो सफर है कई घंटों का वो चंद मिनटों में पूरा हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दरअसल पुल नहीं बल्कि एक करिश्मा है। भारत का सबसे लंबा पुल है और पूरे विश्व में अगर देखें तो 12वें नंबर पर आता है। 17 किलोमीटर से ज्यादा की जो लंबाई है वो समुद्र के ऊपर ही है, फिर 5.5 किलोमीटर की जो लंबाई है वो जमीन पर आती है। खासियत हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस पुल के ऊपर और नीचे सीसीटीवी कैमरे हैं। 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें 130 से ज्यादा जो हैं वो हाईटेक कैमरे हैं। दोनों ही तरफ एक इमरजेंसी लेन भी है, लेकिन इस पुल पर आने जाने का टोल टैक्स भी देना होगा। आने जाने के लिए 375 रुपये हर रोज देने होंगे और 6 लेन ये पुल है। इसके बाद मुंबई से गोवा जाना, ये समय जो 11 घंटे लगते थे अब 9 घंटे लगेंगे। उधर बात करते हैं, मुंबई में वायुसेना ने आज एयर शो का आयोजन किया है, जो 14 जनवरी तक चलने वाला है। वहीं इस कार्यक्रम में सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एरोबैटिक का प्रदर्शन किया। आकाशगंगा टीम और C-130 विमान ने फ्री फॉल और पैराशूट प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस एयर शो का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और इसके अलावा भारतीय वायुसेना और स्थानीय लोगों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करना। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यह खास एयर शो जिसमें अलग अलग जो डिस्प्ले हैं वो किए गए हैं। सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम की बात करें या सारंग हेलीकॉप्टर्स की। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। खुदा प्रभु परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? ये लाने का नाटक हो सकता है कि शैतानों के खिलाफ जारी संघर्ष में नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा। तो देखिए, बीते 48 घंटों में ही अखिलेश यादव का बयान बदल गया। कैसे, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्राणलला का जो रामलला का प्राण समारोह होना है, प्राण प्रतिष्ठा का जुड़ा हुआ समारोह, इसमें कोई निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। उनका कहना है कि कोई निमंत्रण, कोई कोरियर नहीं आया है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर निमंत्रण आएगा तो वो जाएंगे नहीं। तो आप देखिए, किस तरीके से भी समझना होगा कि पहले जो बयान दिया था वो सच था या जो अब बयान दिया है वो सच है या फिर झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए।
उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है, और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर खुद इंडी और कांग्रेस में ही मतभेद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कहा है कि हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। जो इन पार्टियों को निमंत्रण मिला है उन्हें जाना चाहिए। न्योता स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस बात की जानकारी सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी नहीं जाएंगे, तब भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था और ये बड़ी बात कही है कि जैसे रामनवमी है उतना ही महत्वपूर्ण 22 जनवरी का दिन होगा। 22 जनवरी को पुनर्जागरण है, राम राज्य की पुनर्स्थापना की स्थिति है। ये कहते हैं प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस को ही मौके पर वो आईना दिखाने का काम करते हैं। में हम मौजूद हैं, पावन मौका है, ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अयोध्या में आए हैं, शुभ घड़ी आने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात, मैं अयोध्या में कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं आया, एक राम भक्त के रूप में आया हूँ। अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाने आया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो जो लोग भगवान राम को या भगवान राम के मंदिर को किसी एक पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, मुझे लगता है भूल कर रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि भगवान राम को एक पार्टी से जोड़ के देखने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो उनको आप क्या कहेंगे? निमंत्रण दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये गंभीर प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न है जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। करोड़ों हिंदू जो बीजेपी में नहीं है, लेकिन भगवान राम के तो हैं। तो भगवान राम का तो सब पूरा ब्रह्मांड है, तो राम किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं सभी से, आपके माध्यम से, क्या राम ने कभी भाजपा की सदस्यता ली? क्या भगवान ये आप सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं क्या? नहीं, भगवान राम को जो लोग एक पार्टी का बता रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या भगवान राम ने कभी बीजेपी की सदस्यता ली या आरएसएस की सदस्यता ली? बीजेपी की जो उत्पत्ति है वो 1980 में हुई है, आरएसएस की उत्पत्ति 1925 के आसपास हुई है। राम तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। राम सत्य हैं, राम शाश्वत हैं। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी हैं, वो अधर्म